अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगी, अगर मेरे पीछे थोड़ा नॉइस आ रहा है तो उसके लिए माजरत। अच्छा, हमारी ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट द फील बट नेवर से, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उनकी ग्रोथ देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने कुछ लोग मुझे डीएम पे कहते हैं कि हाँ जी 2026 की जनरल प्रेडिक्शन करते हैं या पर्सनल प्रेडिक्शन करते हैं, तो अगर आप प्रेडिक्शन चाहते हैं 2026 की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइंस ही नहीं पता होता, इस वजह से मैंने प्रेडिक्शन साइंस के हिसाब से नहीं की। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, वाइट हार्ट सेंड करना है, और जो लोग नहीं चाहते वो ब्लैक हार्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये काम करना है। जो जो भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली मैं वही चूज़ करूँगी। सो देख लेते हैं हम अपना कार्ड, स्लो इमोशनल प्रोसेसिंग। इस कार्ड का मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझने में टाइम ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी तक उनको, जिस पर्सन की मैं एनर्जी में ट्यून है, वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाए कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। उनकी इमोशंस शैलो नहीं हैं, लेकिन उनका प्रोसेसिंग स्लो है। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि गलत डिसीजन लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अच्छा, ये पर्सन ना एग्जैक्ट और आपको हर्ट नहीं करना चाहते। एग्जैक्ट बात ये है, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। उनकी मर्ज़ी नहीं है कि वो आपको कभी हर्ट करें। नेक्स्ट कार्ड है ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। ये कार्ड बताता है कि वो कॉन्शियसली अपनी पुरानी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहते। लाइक उन्होंने अगर कभी ऐसा किया है ना कि वो उन्होंने आपको बहुत लेफ्ट आउट फील करवाया, बहुत इग्नोर किया, लाइक इंपॉर्टेंस नहीं दी, कुछ इस तरह की, तो अगर वो आएंगे तो वो ये चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते। अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो अगर वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो प्रिपेयर होके आएंगे। पहले वो भाग जाते थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, अब रुक के सोच रहे हैं कि ये ग्रोथ का साइन है, लेकिन ग्रोथ स्लो होती है हमेशा। रिकन्सिडरिंग प्रायोरिटीज़, लाइक वो अपनी जो लाइफ है, वैल्यूज़ है और कनेक्शंस को दोबारा वैल्यूएट करें। आप उनके लिए कैजुअल नहीं हो, इसलिए वो डिसाइड करना चाहते हैं कि टाइम लाइक मुझे कितना रहना है और मुझे मुझे क्या डिसाइड करना है। ये कन्फ्यूजन नहीं आती, ये इंपॉर्टेंस का साइन है कि वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बाउंड्री अवेयरनेस, लाइक उनको रियलाइज़ हो चुका है कि पहले कुछ लिमिट्स क्रॉस हुई थी, साइलेंस, डिले या इनकन्सिस्टेंसी के थ्रू। अब वो सेम गलती दोबारा नहीं करना चाहते, इसलिए अप्रोच कॉशियस है। अप्रोच करने में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं वो। ये डिले आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी है। मे बी वो पर्सन आपके लिए सही ना हो, वो आए भी तो उसके बाद आप खुद ही उनको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इनके पर्सन के आने के चांसेस हैं मे बी वो तब आएँ जब आप पूरे तरीके से उनको भूल चुके हों, या आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही ना हो, तब आएँ। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ में बिजी होंगे तब ये पर्सन आएंगे, आई थिंक सो। ठीक है, सटल फॉरवर्ड मोमेंट, एक्सट्रीमली कुछ भी ज़्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन इंटरनल मोमेंट हो रही है काफ़ी। लाइक उनके थॉट्स आपसे दूर नहीं जा रहे, बल्कि आपके करीब आ रहे हैं। वो स्लो प्रोग्रेस में है, लेकिन यूनिवर्स का ये डिले आपके लिए पॉजिटिव वे में है। ठीक है, अलाइनमेंट इन प्रोग्रेस, और साथ में है इमोशनल ऑनेस्टी ब्रेविंग। अच्छा, दिल और दिमाग अब धीरे धीरे एक डायरेक्शन में आ रहा है। पहले वो मिक्स सिग्नल्स रहते थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में होते थे, कंफ्यूज कर देते थे, अब क्लैरिटी बन रही है। अभी पूरी अलाइनमेंट हुई नहीं है वैसे, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स देखे हमारे पास। अब एक इमोशनल ऑनेस्टी है, वो ऑनेस्ट हो रहे हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं। उनके अंदर सच बोलने की एनर्जी बिल्ड हो रही है। वो झूठ या हाफ ट्रूथ के साथ आपके सामने नहीं आना चाहते, इसलिए डिले हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। वो जब बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे और ट्रुथ आपके सामने आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस का मतलब कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी चाहिए। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, रूटीन में अच्छे काम करें, जो आप अच्छे काम कर सकते हैं। अपने आप को बिज़ी रखें। ठीक है, जितना आप बिज़ी रखेंगे इतना आप अपने आप को ऐसा ऐसा प्रायोरिटाइज़ करने लग जाएंगे। अनफिनिश्ड थॉट्स, कन्वर्सेशन जो कभी कंप्लीट नहीं हुई, वो अभी भी उनके माइंड में चल रही है कि क्यों नहीं हमारे दरमियान वो कन्वर्सेशन कंप्लीट हुई, क्यों। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि मैं जो यहाँ पे जिसमें एनर्जी में ट्यून इन हूँ, वो कन्फेस ही नहीं हुआ लव ना,
शायद आपने सही से बताया ना उन्होंने सही से बताया। वो अक्सर सोचते हैं कि काश मैं ये कह देता, ये मेंटल अटैचमेंट का स्ट्रॉन्ग साइन है। वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं। जिस एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ वो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। हिडन होप, वो ओपनली एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन सीक्रेटली होप रखते हैं कि चीज़ें बेटर हो सकती थी, मैंने की नहीं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पास दो कार्ड्स हैं, हिडन होप का और इमोशनल वेट का। इमोशनली काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं वो, ठीक है। और होप है कि मे बी हम दोबारा एक साथ हो सकें, वो चीज़ें बेटर हो सकें जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जब टाइम गुजर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही नहीं रहती। अब मे बी आप अगर अभी भी उनके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, तो शायद उनके आने के बाद भी आप वैसे ना रहें, ठीक है। आपके दिल में एक डर होगा कि वो पहले भी तो गया था, अब भी तो जा सकता है, कुछ इस तरीके की। और आप इतना भी बोले ना कि नहीं मैं ऐसा नहीं होगा या होंगी, आप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चीज़ें उस तरह से नहीं रहती, ठीक है। इसलिए टाइम की कदर करनी चाहिए। उनका दिल हैवी है, फीलिंग्स उनके लिए बर्डन बन चुकी हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और उनको एक्सप्रेस करना आता नहीं है सही से। ये हैवीनेस उनको एक्शन की तरफ धकेल रही है कि उन्हें एक्शन लेना होगा। उनको कुछ फियर्स भी हैं मे बी आपकी शादी का, या उनकी अपनी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही होती हैं, मैं ऐसी एनर्जीज खुद पे बता के मैं हैरान होती हूँ कि एक तरफ प्यार भी बहुत दिख रहा होता है, दूसरी तरफ ईगो भी बहुत ज़्यादा होती है, तीसरी तरफ भाई फियर्स भी होते हैं, बताना भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे खुद कन्फ्यूज़ हो रही होती है, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रही होती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है, ये किस एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, ये कैसे पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे कुछ इस तरीके की दिख रहे हैं कि वो कोशिश बहुत सारी चीज़ों की करते हैं, कर कुछ भी नहीं पाते, और अभी भी उनको ये चीज़ है हैवी। वो उनका दिल हैवी इस वजह से हो रहा है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे। वो चाहते हैं बहुत कुछ कि आपके साथ हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, और जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया आपने बहुत दिया, बहुत ज़्यादा। लाइक आपने उनकी बहुत केयर की, उनको बहुत प्यार दिया। तो ये चीज़ें उनको बार बार याद आती हैं। मे बी उनकी कोई कुछ वीक पॉइंट में उनको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस वजह से भी, और कुछ केयर की वजह से भी, और कुछ या आप लोगों की कोई अच्छी फ्रेंडशिप थी तो इस वजह से भी। बट आप लोगों की एक वाइब मैच होना लाइक बहुत मिस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास कार्ड है, अच्छा जी, होल्डिंग पैटर्न्स। अब वो वेट कर रहे हैं परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट वर्ड्स का, लेकिन यूनिवर्स यहाँ दिखा रहा है कि परफेक्शन डिले क्रिएट करता है। यहाँ पे डिले यूनिवर्स की तरफ से, उनकी तरफ से नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन फेज, आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जितना आप ज़्यादा फील कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो फील कर रहे हैं। ये डीप सेल्फ रिव्यू का फेज है। वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या मैं इमोशनली रेडी हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए। ये मेच्योरिटी का साइन है, स्केप का नहीं है। और मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी आ रही है कि आप लोग तो जैसे मतलब कि चुप करके बैठ गए हैं कि अगर उसने आना हुआ तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आना होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों की तरफ से भी आ रही है, ठीक है। एनर्जेटिक अटैचमेंट, चाहे बात हो या ना हो, एनर्जेटिकली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे को फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा बिना कांटेक्ट के भी, इसलिए पुल ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक हो गया। टेस्टिंग सेफ्टी, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर वो पास आएँ तो उनको रिजेक्शन तो नहीं मिलेगी। मतलब उनके अंदर एक क्वेश्चन है कि क्या उनको रिजेक्शन मिलेगी, अगर तो रिजेक्शन मिलेगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से। क्योंकि ये पर्सन मुझे कुछ इस तरीके की लग रही है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, या अगर उनको कोई चीज़ नहीं दी जाती ना तो वो चुप कर जाएंगे, बेशक उनके लिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं उस चीज़ के लिए। ये इनकी एक बुरी बात भी आपकी तरफ से हो सकती है, इसलिए वो इनडायरेक्टली चेक करते हैं स्टोरीज, रिएक्शन, साइलेंस, कि आप इतने साइलेंट क्यों हो गए हैं, आप तो इतने साइलेंट नहीं थे, आप क्यों इतने साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ें चेक करते हैं काफ़ी ज़्यादा।
और अभी भी वो चेक कर रहे हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ कहना है। उनके अंदर एक ऐसी अटैचमेंट है कि वो नहीं भुला पाते उसको, ऐसा पुल है कि वो नहीं भुला पाते। आपकी तरफ पुल हो रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस सब में यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, वो यूनिवर्स की तरफ से डिले है। मैंने जैसे पहले बताया कि मे बी आप लोगों में कुछ अभी यूनिवर्स आप लोगों को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी आप लोगों का मिलना पॉसिबल इस वजह से नहीं बना रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोगों के लिए पॉसिबल हो जाएगी चीज़, ये बहुत खूबसूरत होकर मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए वेट कभी कभी बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी ले आता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजिंग भी ले आ जाता है। तो आप लोगों को वेट करना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और कार्ड है जी। अच्छा, ये दो कार्ड है हमारे पास, इमोशनल पुल बैक, और साथ में एक और कार्ड है जी, इनर मेच्योरिटी। अच्छा, ये कार्ड दोनों ना लाइक ये बताना चाह रहे हैं, इम्पोर्टेंट कार्ड है, डिलेड ऑनेस्टी भी है। अच्छा, वो इमोशनली ग्रो हो रहे हैं लेकिन ग्रोथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लाइक अगर वो ग्रो हो जाएंगे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेंगे। एक बार अगर वो ग्रो हो गए तो उनकी ग्रोथ की वजह से उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल थे वो नहीं रहेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले वो श्योर होना चाहते हैं कि एक्चुअली में उनकी फीलिंग्स रियल हैं भी कि नहीं है। मुझे यहाँ पे एज का फैक्टर भी लग रहा है, या तो वो इमोशनली इमेच्योर हैं या एज उनकी कम है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये एज आप लोग लगा लें, जहाँ तक ये मुझे एनर्जी आ रही है एज की, ये 20 to 25 है, इससे ज़्यादा एज नहीं है इन पर्सन की, ठीक है। और मे बी आज मैं पीछे जिस एनर्जी में ट्यून इन थी वो ज़्यादा एज भी हो, लेकिन अब भी जो एज आ रही है वो ये वाली है। और उसके बाद डिले हो रही हैं चीज़ें, सच डिले हो रहा है लेकिन डिनाई है, ठीक है। डिनाई नहीं है, सॉरी, उनका इंटेंशन गलत नहीं है, बस टाइमिंग वीक है। और टाइमिंग आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है कि क्यों इतना लेट है वो पर्सन, क्या वो मूव ऑन कर चुका है। अच्छा, आप लोगों को उसका कुछ भी नहीं पता, ठीक है। उसके साइलेंट होने की वजह से आप लोग भी हर्ट हो रहे हैं कि ऐसा ये सब क्यों है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो आप अपने साथ ही ऐसा ना लें। ये बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को सिखाना था। वो इमोशनली कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली फास्ट नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो बाउंड्रीज़ के साथ वेट करो, ठीक है। अगर वो मूव ऑन करते हो तो गिल्ट के बिना करो, गिल्ट ना रखो, क्योंकि जो आपके लिए सही होगा वो क्लैरिटी के साथ आएगा, और जो नहीं सही होगा यकीन माने यूनिवर्स आपके पास नहीं लाएगा वो चीज़। जी, अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।